Today I am going to discuss with you fatty acid biosynthesis. फैटी एसिड्स की बायोसिंथेसिस को लिपोजेनेसिस भी कहते हैं। फैटी एसिड्स पहले क्या होते हैं? फैटी एसिड लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं लिपिड्स के, ठीक है। इनकी बायोसिंथेसिस मोस्टली साइटोसोल में हो रही होती है। इसके 3 स्टेजेस होते हैं: ट्रांसफ़र ऑफ एसिटाइल कोए फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया टू साइटोसोल, एक्टिवेशन ऑफ एसिटाइल कोए एंड एंड सिंथेसिस ऑफ मेलेनाइल कोए। और जो थर्ड स्टेज है वो है 4 स्टेप लॉन्गेशन प्रोसेस ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस। स्टेज 1 जो है वो सिट्रेट शटल भी कहलाता है। बेसिकली इसमें जो है सिट्रेट का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियन टू साइटोसोल, ठीक है। ये सिट्रेट कन्वर्ट होता है स्टाइल को ए में, एक्सैलोएसीटेट में। जैसे TCA में रिएक्शन होता था उसका अपोजिट रिएक्शन है, ठीक है। ATP सिट्रेट लाइज की हेल्प से होता है। उसके बाद क्या होता है, फर्दर ये ऑक्सैलोएसीटेट रिएक्ट करके पाइवरेट बनाता है और ये पाइवरेट अपने चैनल के थ्रू एंटर हो जाता है इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जाके पाइवरेट कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट होता है। जो ऑक्सैलोएसीटेट है वो एसिटाइल को ए की प्रेजेंस में सिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। सिट्रेट फिर TCA में एंटर होता है या फिर वापस जो अपनी शटल करके चला जाता है। अब एसिटाइल को ये खुद क्यों नहीं जा सकता था माइटोकॉन्ड्रिया से? क्योंकि उसका चैनल नहीं है, तो इस वजह से वो नहीं जा सकता। तो सिट्रेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल को ए में। हमें जो चाहिए वो एसिटाइल को ए है फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। स्टेप 2 एक्टिवेशन हो रही है एसिटाइल को ए की, ठीक है। एसिटाइल को ए जो है वो बायोटिन और कार्बोनिक आयन की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रहा है मेलेनाइल को ए में। ये देखिए मेलेनाइल को ए में ATP कन्वर्ट हो रही है ADP में, फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब थर्ड स्टेज क्या है? 4 स्टेप प्रोसेस है थर्ड स्टेज, जिसमें कंडेंसेशन, रिडक्शन, रिहाइड्रेशन और रिडक्शन हो रही है। इसके लिए इस 4 स्टेज प्रोसेस के लिए हमें एक मीडियम चाहिए। तो यहाँ पे जो मीडियम है वो होता है फैटी एसिड सिंथेज। फैटी एसिड सिंथेज इज एन एंजाइम विच इज comprising of a polypeptide unit. Polypeptide unit has got many different units, and in this case of our concern units are cis unit and ACP unit. Cis is a condensing enzyme unit and ACP is acyl carrier protein. अब जो स्टेप्स हो रहे हैं FAS में वो देख लेते हैं, ठीक है। हो क्या रहा है? दिस एसिटाइल को ए enters FAS and is combined to ACP unit of this FAS and called acyl ACP. After that, what happens? This malenyl CoA also reacts with this acyl ACP. Malenyl CoA reacts with this acyl ACP and shifts the acetyl CoA unit to cis part of the FAS and attaches to the ACP part of FAS. Malenyl CoA जो है वो अटैच हो जाता है to ACP part of FAS. This is called condensation because both acetyl CoA and malenyl CoA get condensed to FAS, that is fatty acid synthase. After that, 3-ketoacyl ACP synthase acts on this condensed FAS unit, and with the removal of carbon dioxide, these both units are shifted to the ACP part of FAS, and H group is attached with the cis part. Only hydrogen group is attached to the cis part.
SH हो गया, और ये जो है ACP यूनिट के साथ आके दोनों ही बाइंड कर गए और इसका जो COO वाला पार्ट है वो रिमूव हो गया, वो कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में रिमूव हो गया और ये कहलाया 3 कीटो असाइल ACP। देन 3 कीटो असाइल ACP in the presence of 3 keto acyl reductase enzyme with a conversion of NADPH to NADP is reduced to 3 hydroxy acyl ACP। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है थर्ड नंबर पे है ना इस FAS यूनिट से। दिस इज़ द फंक्शनल ग्रुप, FAS इज़ द फंक्शनल ग्रुप। सो from this we will count the carbon number 3 hydroxy acyl ACP। 3 hydroxy acyl ACP in the presence of 3 hydroxy acyl ACP, dehydratase is dehydrated, मतलब water is removed and then is converted to trans-anyl ACP। ट्रांसअनॉयल ACP बन गया। अब ये जो ट्रांसअनॉयल ACP है यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, H निकल गया तो डबल बॉन्ड आ गया। फिर क्या होगा कि एनॉयल ACP रिडक्टेज की प्रेजेंस में ही ट्रांस एनॉयल ACP कन्वर्ट होगा असाइल ACP में, डबल बॉन्ड यहाँ पे हट जाएगा। देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पे ये सेकंड रिडक्शन का प्रोसेस भी हो गया, 4 स्टेप प्रोसेस हो गया। अब क्या होगा, ये एक असाइल ACP बन गया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, एक और मेलेनॉयल A आएगा एसिटाइल को इसे एक्टिवेट होके वो इसके सिस ग्रुप पे बाइंड करेगा। यही सारे प्रोसेसेस जो हुए थे आपके कंडेंसेशन, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन, सेकेंड रिडक्शन, ये रिपीट होंगे टिल, अगर हम पाल्मिटिक एसिड की फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन होता है। जब तक कि अपनी 16 कार्बन की चेन को पूरा नहीं कर लेता ये बार बार यही रिएक्शन होंगे। फिर मेलेनॉयल को आके इसके सिस पे बाइंड करेगा, फिर जो है वो शिफ्ट होगा और इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। उसके बाद क्या होगा, जब पाल्मिटिक एसिड फॉर्म हो जाएगा फिर इस तरह से पाल्मिटाइल थायोस्ट्रेज यूनिट फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि वाटर की एडिशन होगी, ये पाल्मिटिक एसिड FAS से अलग हो जाएगा, ठीक है। एक पाल्मिटिक एसिड की मॉलिक्यूल की सिंथेसिस हो गई, FAS अपना दोबारा से सिंथेसिस में लग जाएगा और ये अपना जो है यूटिलाइजेशन के लिए या स्टोरेज के लिए लिवर में या एडिपोज टिश्यू सेल्स में चला जाएगा। दिस वॉज अबाउट बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। यहाँ पे हमने पाल्मिटिक एसिड की एग्जाम्पल ली है।